Good evening and welcome everyone. So, how was your magic check? It was nice Lovely. to feel it. Huh? It was a great feeling to see the check and holding, yeah, it's mine and it's coming to me. That Okay, feeling was wow. very good. वेरी नाइस। तो आपने बिल्कुल उसको इमेजिन किया, उसकी फोटो ढूंढी नेट पे, उसको एक्सपीरियंस किया और आपने 2 बार चेक आज होल्ड किया, राइट? अपने आप सबने आज कर लिया। वेरी नाइस, वेरी गुड। या सो एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर कि आपने चेक फिल किया, कैसे लगा आपको? आपने बिल्कुल क्या, व्हाट डिड यू फिल इट फॉर? अलग मतलब फिर जैसे Imagining the fruits are coming to me. I have filled a check of 2000 rupees. Okay. ओके। And with आपने that, बोला I'm going to buy two trees. हम पहले ही But डिस्कस really, I want to ask you one thing. It was filled with red pen, but I have done it with blue. Is it there like I have to do it with red only? सी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, सॉरी, आप फिर से पूछोगे? कि मैंने उसे रेड पेन से मतलब आपने फिल किया था बट मैंने उसे ब्लू पेन से फिल किया इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली फाइन। आप आराम से उसको ब्लू से कर सकते हो, ग्रीन से कर सकते हो, रेड कर सकते हो। इफ यू वांट आप ब्लैक से भी कर सकते हो। इट इज जस्ट दैट आई वांट टू वुड फिल इट विद ब्लैक, विद अ ब्लू और अ रेड, नॉट विद अ ब्लैक। दैट्स इट। आप कोई भी कलर से उसको फिल कर सकते हो। ओके। या प्रिया जी, मैंने ना चेक हाथ से बनाया था। और जब वेरी मैंने गुड। हम्म। हाँ जी, तो मतलब एक बार ऐसा हुआ कि मेरे को वो फीलिंग नहीं आई चेक वाली। कोई बात नहीं। तो अब दोबारा, लेकिन आपको आपको चेक नहीं फील करना है, आपको इमेजिन करना है कि आपको वो आइटम मिल जाए। ओके, ये करना है। ओके, कि ठीक है। इट इज ओके, लाइक कि वो हमको सामान मिल रहा है। हाँ, ठीक वो ठीक वाली फीलिंग आनी जब आप चेक को होल्ड करोगे अपने हाथ में। ठीक ओके। ठीक। या ओके। तो चेक इज जस्ट अ, जस्ट हमको एक फीलिंग देने की चीज है कि वो हमको जहां से मिल रहा है हाँ, वहां से हम हर थोड़ी चीज। इनका करते हैं कभी। हम दिन में कभी कभी सुन लेते हैं, जब हमको आज रीडिंग करने का मन है तो हम कर लेंगे। ओके, वेरी हमारा नाइस। क्लास इनका जरूरी नहीं है। हम किए ही नहीं इतना दिन से, हम तो बैंकॉक में करते थे इनका क्लास। हेलो श्रेयांश जी, यस, वी कैन हियर यू। यस। सो हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, चेक, आपको चेक फील करना ज़रूरी नहीं है। हमको इम्पॉर्टेंट ये है कि हम समझें कि वी हैव गॉट दैट आइटम। ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो तभी वो चीज़ मिलेगी। ये जस्ट कि इट्स जस्ट अ मीडियम सो दैट वी फील मोर कनेक्टेड कि हमको कहाँ से मिल रही है ये चीज़। वहाँ पे हमेशा हर चीज़ मिलने ही वाली है, वहाँ से कभी कुछ कैंसिल नहीं होने का है। ठीक है, इसलिए उस चेक को अपन फिल करते हैं। और वो आइटम नहीं है, बट हमको जब आप इमेजिन करोगे कि येस आई हैव गॉट दैट, आई एम यूजिंग दैट आइटम, आई एम बाइंग इट माई सेल्फ, तो उसका एक अलग फीलर आता है, इसलिए। ओके, सो आई एम श्योर। प्रिया जी, मैंने 15,000 का किया है फॉर सिल्क साड़ी। इज इट ओके? आप जिसका करो, इट इज़ टोटली फाइन, इट इज़ टोटली ओके। फाइन। आप कोई भी चीज़ कर सकते हो। इट्स जस्ट कि आपको वो इमेजिन करना है कि यस, वो सिल्क साड़ी हम पहने हुए हैं, कौन से कलर की है। ऑफकोर्स ना, आपको वो इम्पॉर्टेंट है, वो फीलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी अमाउंट कर सकते हो, 500, 2000, 15,000, 1 लाख। आप जितना ज़्यादा उसमें बिलीव करोगे, उतना जल्दी वो मटेरियलाइज होएगा। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ओके, इतने रुपए थैंक का यू। करना है तो ही मिलेगा, कुछ ऐसा नहीं बात है। या ओके, देयर ओके, वाज समवन, थैंक यू। आई थिंक इन द लास्ट सेशन उन्होंने क्या किया था, चेक कुछ तो उन्होंने तो ये भी अज्यूम कर लिया था, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग कौन थी वो। उन्होंने तो ये भी बोला था कि उनको कहाँ से मिलेंगे वो चेक। वो उन्होंने चेक के पीछे लिख दिया था कि वो कहाँ से मिलने वाले हैं उनको वो पैसे। और उन्होंने शेयर किया, उनको वहाँ से मिल भी गए, है ना। कुछ उनके कहीं पे कुछ पेंडिंग मनी था, तो उन्होंने वो भी लिख दिया था और वो मिल गए उनको। कि आप जब फिल कर रहे हो चेक, तो आपकी फीलिंग्स क्या हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिकॉज दिस magical world is totally about the law of attraction. Okay, and that works majorly only on your feelings. अगर आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगी तो पॉजिटिव आएंगी। आपकी फीलिंग्स नेगेटिव चीज़ों के बारे में स्ट्रॉन्ग हैं तो नेगेटिव चीज़ें आएंगी। सो दैट इज़ वाई इट इज सेड वी हैव टू बी इन द पॉजिटिव जोन, वी हैव टू थिंक ऑफ गुड थिंग्स दैट वी वांट, एंड देन द थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग इन आवर लाइफ। ओके। Okay, so I think let's start the session, and we will do the warm up and then we will start the reading. Okay, so please unmute yourself, switch on the cameras, and let's do the 10 little fingers. Yes, so 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose.
10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Oh, wonderful. So sweet. Yes. So who's reading today? मैं Yes, Amrita ji, but I think श्रेयांश, I don't know, आपका नाम श्रेयांश ही है क्या? वो बहुत No, पायल केशान. हाँ हाँ पायल आप तो पढ़ चुके हो ना अमृता जी एक बार? या श्योर नो इशू. हाँ यस ओके. पायल जी आप कहाँ से हैं? Yeah, just a minute. I'll just take out the page ना. No, no, I will take out the page. I'm from Calcutta. I'm so sorry. मैं आपका सुनती हूँ, but I never switch on the video. ओके ओके ठीक है. सो आई एम हैप्पी आज आपका कैमरा ऑन है एंड वी कैन सी यू आल्सो. जस्ट 1 सेकंड. So can you tell me the page or I'll read it on the screen? As you wish. I will definitely switch on this. आपको तो दिख रहा होगा ना स्क्रीन? हाँ, wait. हाँ यस या प्लीज स्टार्ट. I'll just take it out. Thank you. The magic to-do list. या सो वी आर ऑन डे 80 द मैजिकल टू डू लिस्ट. ठीक है. अब ये टू डू लिस्ट क्या होती है? We have to make a list so that what we have to do every day. या एग्जैक्टली. टू डू माने ये हमको करना है. अब ये जो मैजिकल टू डू लिस्ट है वो क्या होगी वो अपन समझेंगे. बट आप ये तो समझिए कुछ एक लिस्ट बनानी है हमको जो हमको काम करने हैं, पेंडिंग काम है हमारे. जनरली हम लोग उन्हीं चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं. अरे ये भी करना है, लॉन्ड्री में ये कपड़े देने हैं, विंटर क्लोथ ऊपर करने हैं, बाहर जाना है तो ये लिस्ट ये सामान लेके आना है. वट एवर वी हैव टू डू वी मेक अ लिस्ट आउट फॉर दैट. अब आप ये पिक्चर देखिए. इसमें क्या है? देयर आर 3 बलून्स. ऑफ कोर्स स्काई में उड़ रहे हैं. ये पीछे स्काई दिखाई दे रहा है. अब देखिए बलून्स के नीचे यहाँ पे स्ट्रिंग से कुछ एक पेपर अटका हुआ है यहाँ पे. इट्स लाइक एक पेपर यहाँ पे इन्होंने टाई करके रखा हुआ है एकदम. हाँ एंड देयर इज लॉट ऑफ मैजिकल डस्ट ओवर हियर. बहुत सारी ये मैजिक डस्ट है यहाँ पे. तो ये क्या है? आपने ऐसा कभी किया है कि कुछ एक लिस्ट बना के अपनी विश करके आपने फाउंटेन में कॉइन डाला है पानी में, या आपने कोई विश मांग के कोई बलून उड़ाया है? ऐसे किया है आपने कभी? हाउ मेनी ऑफ यू? यस यस. हाँ छोटे में किया है कि अभी रिसेंटली भी किया है? I did with my son. वाओ वेरी नाइस. क्रिसमस के टाइम क्रिसमस के टाइम में वेरी नाइस. देखिए किड्स के संग रहने से कितना फायदा होता है. दिस ईयर आई हैव डन दिस ट्वाइस. वंस विद आश्मीन मैम. हम लोगों ने अपनी विश लिख के गंगा जी में की थी. उसके बाद आई हैड गॉन विद माय फ्रेंड्स टू गोवा. वहाँ पे हमने क्या किया था? इट वाज माय फ्रेंड्स आइडिया. वो सबके लिए एक छोटी छोटी बॉटल लेके आई थी. सबने अपनी विश पेपर में लिख के बॉटल में डाल के वी थ्रू इट इन द वाटर अरेबियन सी में. तो ये सब क्या है? इट्स लाइक यू आर विशिंग इट कि यस ये मेरा काम हो गया. यू आर फीलिंग सो हैप्पी कि ये मेरा काम है. और यू आर सरेंडरिंग इट टू द यूनिवर्स. यू आर सरेंडरिंग इट टू द हायर पावर. अब आप बोलोगे टू डू लिस्ट में भी हमको ऐसे ही करना है. सो लेट्स सी व्हाट दिस चैप्टर इज टेलिंग अस कि हमको उसको भी ऐसे ही रोज बलून में बांध के उड़ाना है. इज दैट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू? बलून्स हैं आपके पास? So let's read and find out. Yes. Okay. Yes. Payal. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Phillpotts, novelist and poet, 1862 to 1960. Yeah. तो ईडन फिलपॉट्स हमसे कह रही हैं the world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. माने क्या है? ऑफ कोर्स ये हम समझ गए ये मैजिकल यूनिवर्स है. हम लोग हर दूसरे दिन ये पढ़ते हैं कि यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स. इट्स फुल ऑफ मिरेकल्स. ये कह रही हैं वर्ल्ड में तो इतनी सारी चीज़ें हैं लेकिन हमारे विट्स शार्प होएं उसका वो वेट कर रही हैं. विट्स शार्प होना मतलब क्या होता है? विट्स क्या होता है? आपने सुना होगा कि समवन इज़ वेरी विटी. आपने कभी बोला होगा कि दिस पर्सन इज़ वेरी विटी. कितना विटी आंसर किया है उसने. हाँ ऐसे कभी बोला आपने? हाँ बुद्धि. हाँ I think. यस. और ये क्या होता है? माने कोई भी सिचुएशन हो उसमें माने You can handle it. yeah you can handle it. Yeah you can be yes you are smart and you can see the fun of it also. Wit generally एक तो कुछ fun element भी होता है ना. It's like a clever thing. It's like a fun element in that. तो वो कह रही है वो तभी समझ में आएगा. ये जो magical things है वो तभी दिखेंगी, वो तभी आपको समझ में आएंगी जब आप थोड़े से सिचुएशन में थोड़ा सा
आपका इंटेलिजेंस रहेगा, आप उसको देखना चाहते हो तभी वो दिखाई देगा। आपने देखा चैप्टर में, कई सारे चैप्टर्स में रॉन्डाबन ने ऐसा कहा है, इफ़ यू वांट टू मेक मैजिक हैपन इन योर लाइफ यू कैन डू इट डेली। तो वो क्या है, वो हमको एक विटी रिमार्क दे रही हैं, वो हमको एक ऐसा सजेशन दे रही है। इट्स लाइक इफ़ यू वांट, इट्स लाइक आपका मन है, आपको मैजिक चाहिए तो रोज़ करिए ग्रैटिट्यूड, आपको मैजिक चाहिए तो रोज़ अपनी ड्रीम को विजुलाइज करिए। दिस इज़ व्हाट शी इज सेइंग। अब ये नॉवेलिस्ट कह रही हैं कि वर्ल्ड में तो मैजिकल चीज़ें भरी हुई हैं, भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन हमको दिखती तब है जब हम थोड़े स्मार्ट, थोड़े से क्लेवर, थोड़ा, आपने देखा कि जो जनरली जो थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे होंगे क्लास में या आपकी इंटेलिजेंट फ्रेंड्स होंगी, उन्हीं को कोई चीज़ में कुछ फन दिखता है, हाँ, या कोई सीरियस सिचुएशन में भी वो जोक क्रैक कर पाते हैं, ठीक है। तो वो हमसे कह रही है कि हमको भी लाइफ में थोड़ा सा फन एलिमेंट, थोड़ा सा विटी होना होगा, तब हमारे लाइफ में मैजिकल चीज़ें हमको दिखना स्टार्ट होंगी। तो अब कैसे करना है हमको, लेट्स रीड। Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never यस पायल जी, आई थिंक heavily lean. पायल जी The we more cannot hear you. heavily आप यहाँ से स्टार्ट करिए। इट इज ऑलवेज देयर फॉर यू। it will. Acha, it is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show how to lean on gratitude even more, so it can do far more magical things for you. या तो वो कह रही है रियली, माने सच्ची में, माने देखिए यहाँ पे भी उन्होंने विट से ही स्टार्ट किया, दैट रियली व्हेन यू थिंक अबाउट इट, ग्रैटिट्यूड इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपके कोई बेस्ट फ्रेंड है? आई एम श्योर हम सबके एक एक बेस्ट फ्रेंड होंगे, या दो तीन Yes. भी हो सकते हैं। हाँ, वो क्या करते हैं? इज Helps you ऑलवेज out देयर from फॉर any यू, situation, listens to you. लिसन Guide. गाइड्स यू, नेवर लेट यू डाउन। देखिए वो जैसे कह रही हैं, हाँ, जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड की क्वालिटीज होंगी वो सब यही कह रही हैं, नेवर फेल यू और लेट यू डाउन। और जितना ज़्यादा आप उन पे भरोसा करते हो वो उतना ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं और वो आपके लाइफ को एनरिच करते हैं, ठीक है। वो कह रही है ग्रैटिट्यूड इज ऑल्सो लाइक योर बेस्ट फ्रेंड, कि कोई भी सिचुएशन हो, आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करोगे उतना जल्दी आप उस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज़्यादा आपको उसमें सोल्यूशन दिखने लगेगा। आप कभी भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। इट्स लाइक जब भी आप कोई भी सिचुएशन में आप ग्रैटिट्यूड करोगे, यू विल कम अप विद एन आंसर, यू विल कम अप विद अ सोल्यूशन, यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। आप उसके कंधे पे हमेशा भरोसा कर सकते हो। तो ग्रैटिट्यूड इज एक्चुअली लाइक योर बेस्ट फ्रेंड, इट इज़ मच मोर देन योर बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड तो कभी सो भी सकती है, बेस्ट फ्रेंड तो कभी अपने लाइफ में बिजी भी हो सकती है, बट ग्रैटिट्यूड इज ऑलवेज 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 देयर फॉर यू। तो रॉन्डाबन कह रही है आज की प्रैक्टिस भी ऐसी ही है, वो हमको ये बताने वाली है कि जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे हम हर चीज़ के लिए उस पर डिपेंड कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा डिपेंड करेंगे उतना ज़्यादा हमारी लाइफ में चीज़ें होने लगेंगी, हमारे लिए होने लगेंगी। वो कह रही है द मोर यू लीन ऑन ग्रैटिट्यूड इट कैन डू फार मोर मैजिकल थिंग्स फॉर यू। माने क्या ना, जैसे बोलते ना, कितने जन आपने सुना है कि बोले भगवान भरोसे हो जाएगा, भगवान जी देखेंगे, हाँ मुझे पूरा विश्वास है, गणेश जी कर देंगे, कृष्ण जी कर देंगे, आपने सुना होगा कोई कोई ऐसे बोलते हैं, हो सकता है आप भी ऐसे ही बोलते हो और आपका काम भी हो जाता होगा, ठीक है। आपने कितने सारे स्टोरीज इस टाइप के सुने होंगे कि किसी की बच्ची की शादी होनी है, एट दैट पर्सन के पास पैसे नहीं है और वो बोलता है कि हाँ बस भगवान जी देखेंगे कैसे होगी शादी, तो भगवान की बच्ची है, एंड कहीं से तो भी उसको पैसे का इंतजाम हो जाता है। एंड आर स्क्रिप्चर्स आर फिल ऑफ सच स्टोरीज, एंड आप बोलोगे वो तो स्टोरी है, नहीं, वो सब सच होता है, ठीक है। वो ऐसे ही होता है कि जैसे ही हम डिपेंड करते हैं, जैसे ही हम फेथ करते हैं, जैसा हमारे बिलीफ होता है हमारे लाइफ में वैसे ही चीज़ें होने लगती हैं। ओके, सो टुडेज प्रैक्टिस इज मोर सो फॉर दैट। इट्स लाइक हम जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे, जितना ज़्यादा हम ग्रैटिट्यूड पे डिपेंड होंगे, उतना ज़्यादा हमारे लाइफ में चीज़ें होने लगेंगी। सिर्फ ग्रैटिट्यूड पे डिपेंड होना ये नहीं कि हाँ थैंक यू हो जाएगा, आपको ग्रैटिट्यूड करना भी पड़ेगा, आपको फील भी करना पड़ेगा। अब हम किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, लेट्स सी। Every day there are little life problems that can come up that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed with if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do.
or you are at a loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor, and despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. हाँ यस 1 सेकेंड पायल जी वील जस्ट टेक अ पॉज हियर बिकॉज इट्स अ प्रीटी लॉन्ग पैराग्राफ। अब रॉन्डा वन, अच्छा आपको ऐसा लगता है कि आपके पास अरे इतना सारा चीज़ें करनी है और टाइम नहीं है मेरे पास करने का, आपको ऐसा लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू? All of us. Yes, I. या आई थिंक मोस्ट ऑफ अस, उनको लगता है कि टाइम, या तो पहले तो हमको ये चेंज करना होगा कि टाइम कम है। ये तो आप समझिए हम लोग यही बोलने वाले थे कि दे आर बिकॉज दे आर ओनली 24 आवर्स इन द डे। हम जैसा बोलेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है तो हमेशा हमको टाइम की कमी होगी। पहले तो हमको चेंज करना होगा ये बोलना। हमको क्या बोलना है? आई हैव इनफ एंड मोर टाइम टू डू वट एवर आई वॉन्ट, वट एवर आई लव, आई हैव इनफ एंड मोर टाइम टू डू दैट। तो पहले जो हम बोल रहे हैं हमको वो चेंज करना स्टार्ट होना पड़ेगा, ठीक है? एंड शी इज टेलिंग अस, हम चाहते हैं कि हमको लगता है, हमको सभी को लगता है कि अरे थोड़ा सा ये हेल्प मिल जाए, क्या पता मेरे को परफेक्ट एक तो कुक मिल जाए, परफेक्ट बच्चों के लिए एक तो हेल्प हो जाए जो घर आके उनको अच्छे से ट्यूशन करा दे, पढ़ाई करा दे उनको, ठीक है? या आप चाहते हो कि ऑफिस में आपकी कोई हेल्प हो जाए, आपको सही रास्ता मिल जाए, तो सो मेनी टाइम्स हम, जैसे वो कह रही हैं कोई सामान खो गया हमारा, हमको नहीं मिल पा रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम निकलना चाहते हैं वो हो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारी ड्रीम से हमको दूर करने लगती हैं। कैसे? हम जब इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं तो क्या होता है? हमारा विजन बोर्ड नहीं बन पाता है, हमको विजुअलाइजेशन करने का टाइम नहीं मिल पाता है ना? वी आर जस्ट बॉदर्ड अबाउट दीज थिंग्स, वी आर एंटैंगल्ड इन दीज डेली लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें, है ना? वो कह रही है हमको परफेक्ट बेबी सिटर नहीं मिल रहा है, ग्रेट हेयर ड्रेसर, डॉक्टर, टेलर, इस टाइप के लोग नहीं मिल रहे हैं और हम उसी में उलझे हुए हैं। तो हमारा जो रियल ड्रीम है जिस पे हमको एनर्जी अपनी लगानी है उसके लिए हमको टाइम ही नहीं मिलता है। वी आर बिजी सॉल्विंग दीज थिंग्स इन आवर लाइफ। तो आप सोचो आज की प्रैक्टिस ऐसी है, वो इन सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेगी। सो इट इज़ गोइंग टू मेक आवर लाइफ ईजियर, स्मूदर, सो दैट वी कैन फोकस आर एनर्जी ऑन आर ड्रीम्स। जब ये सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी तो आपको लगता है कि आप थोड़े से हैप्पी एंड पॉजिटिव रहोगे। ऑफ कोर्स ना, कि थोड़ा सा हम ये नहीं सोच रहे कि अरे परफेक्ट फोटोग्राफर चाहिए फ़ोटो खींचने के लिए साइट की, ठीक है? परफेक्ट डिज़ाइनर चाहिए, परफेक्ट कुक चाहिए, परफेक्ट आपको असिस्टेंट चाहिए, जो भी आपको चाहिए अपने लाइफ में थोड़ा सा ईजी करने के लिए, ठीक है? कि अरे कहाँ से वो टीचर मिल जाए, कहाँ से वो कोई डर्मेटोलॉजिस्ट मिल जाए, कहाँ से वो मिल जाए। तो रॉन्डा बर्न कह रही है आज की प्रैक्टिस ये सारी चीज़ों में हमको हेल्प करेगी कि जैसे जैसे हमारी लाइफ स्मूथ होती जाएगी, हमारे क्या होएगा? हमारी फीलिंग्स पॉजिटिव रहेंगी, हम थोड़े से पॉजिटिव जोन में रहेंगे, हम हैप्पी रहेंगे, है ना? हम इजी टू गेट अलॉन्ग रहेंगे। माने वरना क्या है, कितने जन के पास आप जाओ, व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट दिस, अच्छी मेड मिल जाए जो अच्छा खाना बनाए, घर पे अटक नहीं जाए, मतलब घर पे रहे। देयर सो मेनी पीपल, उनका एक ही टॉपिक रहता है ये। हाँ, तो क्या होता है? उनके पास पॉजिटिविटी में जाने का टाइम ही नहीं है। दे आर ओनली इंटैंगल्ड इन दीज डेली लिटिल थिंग्स। अब बोलोगे नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली इसीलिए रॉन्डा बर्न ने बोला है, ये प्रैक्टिस बनाई है कि हमारे को ये वाली चीज़ें जो हमारी ड्रीम से दूर रखती हैं, जो हमको पॉजिटिविटी से दूर रखती हैं, ये प्रैक्टिस करने से हमारे लाइफ में ये सॉल्व हो जाएगा। हाँ, आप बोलोगे सच्ची में हो जाएगा? यस, सच्ची में हो जाएगा। सो लेट्स रीड हाउ वी डू दैट। हाँ, और भी एक अच्छी सिचुएशन आने वाली है। यस, टेल मी। हाँ, प्लीज रीड। You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. या तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आपको किसी ने बुलाया है
आपको जानने का एकदम मन नहीं है, इट्स लाइक इट्स लाइक अ फैमिली ऑब्लिगेशन, या कुछ बिल्डिंग में कुछ हो रहा है और आपको बुलाया जा रहा है, ऑफिस का कुछ फंक्शन है एंड यू डोंट नो हाउ टू से अ नो, एंड आपको जाने का मन भी नहीं है एकदम भी, ठीक है। या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है कि जो दिन पे दिन गड़बड़ होती जा रही है, मे बी विद योर नेबर, मे बी एट ऑफिस, मे बी एट होम, और आपको उसका सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये प्रैक्टिस हमारे को हेल्प करती है। ओके, सो लेट्स रीड। This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. या तो ये जो प्रैक्टिस है ये क्या करती है, हमारे डेली के जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस हैं, जिनको हमको समझ नहीं आ रहा है हम कैसे रिजॉल्व करें, हाँ, या हम चाहते हैं कि कोई तो भी कर दे, ठीक है, मतलब कि बुला दे कोई डॉक्टर को, बुला दे उस डेंटिस्ट को, करा दे मेरा हेल्थ चेकअप। आप में से कितने जन हो जिन्होंने अपना हेल्थ चेकअप अभी तक पोस्टपोन करके रखा हुआ है, हाँ, कुछ तो भी टेस्ट कराने थे आपने नहीं कराए, अपने लिए कुछ काम था वो आपने नहीं करा। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? I am in. हाँ, सो आई फील मैनी फीमेल्स डू दिस, अपने हेल्थ को पीछे कर देते हैं, है ना, अपना कुछ काम होता है उसको पीछे कर देते। तो रॉन्डा बर्न कैरी, पहले तो ये गलत है, हम लोग उसके बारे में आगे भी प्रैक्टिस है हमारी, आई थिंक डे 27 पे वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, एंड वो चीज़ें भी ये प्रैक्टिस रिजॉल्व कर देती है। कैसे करती है? शी इज टेलिंग अस, एंड आई एम टेलिंग यू, ये एक्चुअल में आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके, दिस प्रैक्टिस इज जस्ट अमेजिंग। Let's read how to do that. When you The magical to-do list from practice here, Ayalchi, when will you help combine, you with any little. when you combine, When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. या तो ये कह रही है व्हेन यू कंबाइन ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर, माने हमको क्या करना है, कुछ मिक्सचर बनाना है ना, कंबाइन मतलब हमको कुछ एक कॉम्बिनेशन करना है, कुछ एक मिक्सचर करना है, किस चीज़ का? ग्रैटिट्यूड का और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो जब हम कोई भी सिचुएशन में, हम लोग पढ़ रहे हैं मैजिकल टू डू लिस्ट के बारे में, लेकिन कोई भी सिचुएशन में अगर हम ग्रैटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करेंगे तो क्या होएगा? पीपल, सर्कमस्टांसेस एंड इवेंट्स मस्ट बी रीअरेंज्ड, माने हम यहाँ पे ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं जो हमको चाहिए, उससे क्या होगा? पीपल, सर्कमस्टांसेस एंड इवेंट्स मस्ट बी रीअरेंज टू डू व्हाट यू वांट डन फॉर यू। अब जैसे देखिए, कुशल ने कल शेयर किया था कैसे वो एक ही बॉटल उसी मेडिसिन शॉप में मिली, कैसे हुआ ये? आप बताओ कि वो उसी मेडिसिन शॉप में गया जहाँ पे, कैसे हुआ ये? डोंट यू थिंक इट्स मैजिकल? हाँ, दैट इज़ हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, कि जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं और उसी पे फोकस रखते हैं तो हमारे लिए चीज़ें हो जाती हैं, हमारे लिए चीज़ें अरेंज कर देता है। कोई कौन अरेंज कर देता है? ये सुप्रीम पावर, ये यूनिवर्स हमारे लिए कोइंसिडेंटली कुछ नहीं होता है। हमारे फीलिंग्स, हमारे थॉट्स जब ग्रैटिट्यूड में अपन मिक्स करके कोई चीज़ मांगते हैं तो वो हमारे लिए कर दी जाती है। ओके, वो कह रही है हमको पता ही नहीं होगा कैसे होएगा और हमको उसमें जाना भी नहीं है, ठीक है, कैसे हो जाएगा, बट वो हमारा काम हो जाएगा। वी आर नॉट टू गेट इन टू द हाउ, डोंट आस्क हाउ, जस्ट अलाउ, ठीक है, तभी लाइफ में मैजिक हो। जब आप उसमें लॉजिक लगाने लगोगे ना, अरे ये तो हो ही सकता था, वो तो हो ही सकती थी, कितने बार अपन जाते हैं एक ही पीस रहता है, नहीं, कितने बार आप जाते हो तो वो एक पीस भी नहीं रहता है ना। तो ये कैसे हो जाता है कि आपके मन की जो चीज़ होती है वो उतने, आपके संग भी हुआ हो, मे बी आप कोई स्वीट शॉप में गए हो गए, जितनी मिठाई चाहिए थी आपको बस उतनी थी, हुआ है ऐसा आपके संग? क्योंकि उस समय मिठाई के लिए हमारी फीलिंग थोड़ी और स्ट्रांग रहती है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है, आप कुछ सामान लेने गए, आपके साइज़ का ही एक ही टॉप वहाँ पे रखा हुआ था, आपके साइज़ की ही वो कुर्ता रखा हुआ था। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज यू हैव बीन अट्रैक्टिंग इट इन योर लाइफ। उस समय ग्रैटिट्यूड नहीं पता होगा आपको, बट आप उसको अपने फीलिंग से, अपने थॉट से उसको अट्रैक्ट कर रहे थे, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज देयर फॉर यू। ओके, तो आज की प्रैक्टिस यही करती है कि हमारा काम है सिर्फ ग्रैटिट्यूड करना, और जो हम चाहते हैं, जो सोल्यूशन हमको चाहिए, उस पर हम ध्यान रखेंगे और वो हमारे लिए हो जाएगा।
शी इज टेलिंग अस लेट द देन लेट द मैजिक हैपन, माने हमको उसमें दिमाग नहीं लगाना है कि आपने ऑर्डर दे दिया है, वो अपने आप खाना बन के आएगा। आपको बोलना नहीं पड़ता उसमें नमक ज़्यादा डालो, कम डालो। आप रेस्टोरेंट जाते हो, वहाँ पे जो भी आपने ऑर्डर किया है वो परफेक्ट तरीके से आपके पास आ जाता है। वी डोंट हैव टू थिंक कि उसने अरे चीनी डाली होगी, नहीं डाली होगी, ग्रेवी में ये क्या होगा, नहीं क्या होगा, कुछ नहीं। वी जस्ट गिव द ऑर्डर एंड देन द ऑर्डर इज कमिंग टू अस। ओके, लेट्स रीड। Today, create a written to-do list of the most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. तो आज क्या करना है आपको, यही एक लिस्ट बनानी है। क्या करना है, उसका आपको हेडिंग भी देना है, द मैजिकल टू डू लिस्ट। अभी तक आप यही लिखते होगे टू डू लिस्ट, अब जो आप लिस्ट बनाओगे उसका हेडिंग दोगे, उसका टाइटल दोगे द मैजिकल टू डू लिस्ट। और उसमें क्या लिखना है आपको, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो जो आपको मन है। जैसे कितने काम आप बहुत दिन से सोच रहे हो करने के लिए, अरे उस फ्रेंड को कॉल करना है, अरे उस आंटी को कॉल करना है, वो लिख दिया आपने। अपने लिए डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट करना है, या कोई आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट करना है, आपने वो लिख दिया। या आपको समझ में नहीं आ रहा है बच्चों से कैसे बात करें कि भैया पढ़ाई ज़्यादा करनी है, ठीक है, या अच्छे से बात करनी है, एनीथिंग, स्मॉलेस्ट डे टू डे थिंग्स या बिगर लाइफ सिचुएशंस। आप ये भी लिख सकते हो कि विजन बोर्ड बनाना है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो कि अरे प्रैक्टिसेस और सिंसियरली करनी है, एनीथिंग शी इज टेलिंग अस। कोई भी अपने लाइफ के एरिया के बारे में आप लिख सकते हो विच यू वांट रिजॉल्व्ड, माने आप चाहते हो कि उसका आपको सोल्यूशन मिल जाए, या आप चाहते हो कि वो आपके लिए काम ही हो जाए। ओके, तो एक लिस्ट बनाना है आपको। अब आप बोलोगे किस में बनाना है, ब्लेसिंग्स जर्नल में नहीं बनाना है आपको। आप कोई भी एक सेपरेट, आपकी हो सकता है कोई नोट पैड हो जिसमें आप डेली के काम लिखते हो कि अरे उसको पैसे देने हैं, ये लिस्ट मंगानी है, स्कूल के लिए ये करना है, ऑफिस के लिए ये करना है। ऐसी कोई भी आपकी लिस्ट हो कि अरे पूजा आ रही है, ये सामान खरीदना है, तो आप ऐसे ही एक नोट पैड में अपनी डेली लिस्ट बना सकते हो। उसका हेडिंग बस ये देना है, द मैजिकल टू डू लिस्ट। ओके, सो लेट्स सी। When you've finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today, and one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done. All done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done, and feel enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at the another time, but there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. तो क्या करना है आपको, आपने एक लंबी लिस्ट बनाई। उन्होंने कहा ना कि आप कुछ भी लिख दीजिए जो आपको लग रहा है कि आपको उसका सोल्यूशन चाहिए है, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे हो, वो लिख दीजिए। माने इट कैन बी 10 आइटम्स, 20 आइटम्स, जितने भी मन हो आपने उस पर लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, उसमें से टॉप 3 आपको चूज करने हैं, 3, ठीक है। हम लोग 1 एट अ टाइम 3 चीज़ों पे वर्क करते हैं। वो 3 चीज़ें आपने चूज़ की हैं। फिर क्या किया आपने, वो आपको विजुअलाइज करना है। क्या विजुअलाइज करना है कि सपोज यू हैव रिटन, सपोज आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दिवाली में आप कहाँ से अपने लिए ड्रेस खरीदो, या अपने घर के लिए, या आप पार्टी कहाँ पे ऑर्गेनाइज करो, इफ यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ दिवाली पार्टी। ओके, तो इस टाइप की अगर कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, यू हैव रिटन इट, दिवाली पार्टी, ठीक है, सपोज दिवाली ड्रेस, या बच्चों के लिए कुछ स्कूल का करना है, व्हाटएवर, लाइक जो भी आपके इस टाइप के पेंडिंग काम हो वो आपने उसमें लिख दिए। फिर क्या करना है, आपने टॉप 3 चूज किए, फिर आपको एक एक करके तीनों को विजुअलाइज करना है। सी दीज आर ऑल प्रैक्टिसेस फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि फ्यूचर की चीज़ हमको कैसे अभी लेनी है, ठीक है। क्या किया आपने, आपने
आप प्रायोरिटाइज कर लिया कि कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हो कि वो हो जाए। अभी आपको सिर्फ उसमें से 3 चीज़ें चूज़ करनी है। फर्स्ट को आपने विजुअलाइज किया कि वो हो गई। सपोज इट्स अ दिवाली पार्टी एंड लाइक वाओ इतनी अच्छी हो गई पार्टी, इतना अच्छे से सारा डेकोरेशन हो गया, एवरीवन इज लविंग इट ना। तो आपको सेम चीज़ करनी है कि आपने टॉप, आपकी फर्स्ट चीज़ हो गई, फिर सेकेंड चीज़ भी आपके लिए हो गई एंड यू आर फीलिंग इमेंस ग्रैटिट्यूड। देखिए उन्होंने कहा है मैसिव ग्रैटिट्यूड, फीलिंग एनॉर्मस ग्रैटिट्यूड इन रिटर्न। माने वो आपके लिए काम हो गया है, ऑल डन ऑल सॉर्टेड, माने वो हो गया। आपको उसमें नहीं जाना है कि अरे किसने बताया, किसने बुक किया, नहीं, आपको बस उसका एंड रिजल्ट देखना है ना। इट्स लाइक इफ आई टेल यू कि विजुअलाइज अबाउट अ हॉलीडे, क्या आप सोचोगे क्या कि अरे कैसे टिकट खरीदी, किसने पैसे दिए, नहीं ना। आप तो सीधे सोचोगे कि वाओ यू आर ऑन दैट हॉलीडे। अगर आज भी हम आप सब किसी को भी पूछें कि व्हेन वाज योर लास्ट हॉलीडे, हाउ वाज इट, तो आप तो आपकी हॉलीडे कैसी थी आप उसी पे फोकस करोगे ना। क्या बोलोगे नहीं फलाने दिन को उससे टिकट बुक कराई थी, इतने रुपए लगे थे, ऐसे हम गए थे, इतने बजे सुबह उठे थे, नहीं ना। यू आर फोकस्ड ऑन द हॉलीडे, यू आर फोकस्ड ऑन द एंड रिजल्ट दैट हाउ वाज द हॉलीडे। तो वैसे ही जब आप ये काम कर रहे हो तो आपको एक एक करके एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करना है, ठीक है। सो फर्स्ट मे बी इट वॉज अ दिवाली पार्टी, मे बी सेकेंड की नेबर को कुछ बोलना है कि भैया रोज अपनी गाड़ी यहाँ मत पार्क करो, ये मेरी जगह, निकल नहीं पाता एंड यू डोंट नो हाउ टू डू इट, आपको समझ नहीं आ रहा है उसको कैसे बोलें। तो आपने बोला, आपने अपनी लिस्ट में लिखा एंड यू आर विजुअलाइजिंग कि आपकी गाड़ी कंफर्टेबली खड़ी हुई है, नेबर की गाड़ी उसकी जगह पे कंफर्टेबली खड़ी हुई है, ठीक है। तो कोई भी इस टाइप की चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही है कैसे करें, उसको क्या करें, आपको विजुअलाइज करना है कि वो हो गया है एंड यू आर फीलिंग इमेंसली हैप्पी अबाउट दैट। ओके, तो एक एक करके आपको 3 चीज़ें करनी है कल के लिए। आप बोलोगे नहीं 6 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कल, लेकिन 3 ही करनी है। दूसरे दिन आप दूसरी 3 चीज़ें ले लो। बट वो कह रही है देयर इज सिंपली पावर इन जस्ट पुटिंग दोज आइटम्स इन योर लिस्ट। अब देखो वो यही कह रही हैं, देयर इज पावर इन सिंपली पुटिंग द थिंग्स यू वांट डन ऑन द मैजिकल टू डू लिस्ट। ओके, तो कल आप 3 को विजुअलाइज करो, नेक्स्ट दिन आप और 3 को करो, बट आप देखोगे कितनी चीज़ें आप उस पर लिखते हो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए होने लगेंगी। Okay, so let's see. Remember that the law of attraction says like attracts like, and that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problems attracts more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. तो देखिए हमने ये इस बारे में कई बार बात की है कि जहाँ हमारा ध्यान जाता है वहीं एनर्जी जाती है, और जहाँ एनर्जी जाती है वो एक्सपैंड होता है, वो ही चीज़ हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होती है। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस अगेन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अभी आप देखो, आप यही बोलते हो अरे मेड नहीं मिल रही है, मेड नहीं मिल रही है, अच्छी कुक नहीं मिल रही है, ड्राइवर अच्छा नहीं मिल रहा है, बच्चों के लिए अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है, किस पे अपन क्या बात करें, अपन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, नहीं मिलेगा। दैट इज़ वॉट द लॉ सेज कि जिस पे हम ध्यान देंगे वो ही हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होएगा। अब क्या करना है, आप बोलोगे अब कैसे बोलें, आप बोले हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी टीचर मिल जाए, बस जल्दी से इसके लिए अच्छी टीचर मिल जाए, जल्दी से अच्छी एक तो कुक मिल जाए, तो आप क्या बोल रहे हो, कुक मिल जाए जल्दी से, इट्स लाइक देन दैट विल हैपन इन योर लाइफ। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, यू फोकस ऑन द सोल्यूशन एंड द सोल्यूशन विल कम टू यू। कि शी इज टेलिंग अस बिकम अ मैग्नेट टू द सोल्यूशन, नॉट अ मैग्नेट टू द प्रॉब्लम। हम जो बार बार बोलते हैं वही होता है ना, जो चीज़ आप बार बार पढ़ते हो वही ध्यान रहती है, हमारा माइंड उसी को अट्रैक्ट करता है, उसी चीज़ को हमारे पास लेके आता है। तो इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन द सोल्यूशन विल कम टू अस। ओके, सो यही करना है। एंड बीइंग ग्रेटफुल, क्या कर रहे हैं अपन, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं थ्रू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड ग्रैटिट्यूड क्या करता है, उसको और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, बिकॉज आवर फीलिंग्स आर द फ्यूल। हम जिस चीज़ को फीलिंग देते हैं उसी को लेके आते हैं। ओके, सो शी इज टेलिंग अस हमको अपने सोल्यूशन पे ध्यान रखना है एज इफ इट इज डन फॉर अस। हाँ, लेट्स सी। To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used to practice, used this practice to attract her lost wallet back to her. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet and she had no idea where she might have lost it or even if it had been stolen.
She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors. But no one found her wallet. या तो अब देखिए कैसे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ग्रैटिट्यूड यूज करके अपना लॉस्ट वॉलेट, ऑफ कोर्स इसीलिए स्टोरी लिखी, खो के रह गया होता तो ये हम लोग पढ़ नहीं रहे होते उनके लाइफ के बारे में, है ना। तो शी इज टेलिंग अस कैसे लॉस्ट वॉलेट उनको मिल जाता है, हाँ, और कहाँ खो गया। और जैसे हम लोग करते हैं, है ना, कि आई विल आफ्टर दिस आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट माई लॉस्ट फोन एंड मेरे को तो उस समय मैजिक पता भी नहीं था, और लॉस्ट फोन मेरे को मिल गया इन लंदन, ठीक है। कैसे मिला, हमें भगवान की कृपा थी, उस समय मेरे को कुछ नहीं पता था ये सब, ठीक है। एंड वो कह रही है कि उन्होंने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ग्रैटिट्यूड यूज़ किया और फिर उनको उनका वॉलेट मिल गया। तो कैसे किया, वी विल रीड एंड अंडरस्टैंड। एंड जैसे अपन करते हैं, इधर फ़ोन किया, उधर ढूंढा, घर के बाहर देखा, इधर उधर सब जगह, बैग में देखा और कहीं नहीं मिला उनको, ठीक है। सो लेट्स रीड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash, her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there she seemed to be no hope. या तो वो कह रही हैं कि जैसे हमारे वॉलेट में रहता है ना, कुछ कुछ सामान रहता है, ड्राइविंग लाइसेंस, ये वो सब कुछ रहता है, उनके में भी था। बट उनको इसलिए चिंता हो रही थी क्योंकि उनका कोई करंट कॉन्टैक्ट नहीं था, उसके अंदर करंट इन्फॉर्मेशन कोई नहीं थी। तो वो एज्यूम कर रही थी कि जो देखेगा वो ढूंढना चाहेगा ना, किसको दे दें, कहाँ से दे दें, कॉल कर दें, तो वो एज्यूम कर रही थी कि अच्छे जन को ही मिलेगा और मिल जाएगा। तो इसीलिए उनको लग रहा था कि उसमें कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं, किसी को मिलेगा भी तो वो मुझ तक कैसे इन्फॉर्मेशन देगा कि अरे आपका वॉलेट यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ छूट गया है, प्लीज़ कम एंड कलेक्टेड, ठीक है। और उसमें कोई नंबर भी नहीं था। तो अब इसीलिए उनको और चिंता हो रही थी उनकी डॉटर को कि कैसे मिलेगा, ओके। और ऑफकोर्स मनी था, क्रेडिट कार्ड्स थे, उनका लाइसेंस था, और इसलिए ऑफकोर्स सब टेंशन रहता है ना। इट्स लाइक यू नो, इट्स लाइक ऑल योर थिंग्स, फिर वो हैसल होता है। चलिए पैसे तो चलो कोई बात नहीं, बट आपके क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन फिर सबको फिर से दोबारा बनवाओ, सो इट्स लाइक अ हैसल अगर एक वॉलेट खो जाता है। तो लेट्स रीड व्हाट शी डिड। But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet. She went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. या तो उन्होंने क्या किया, डिस्पाइट कि उसमें कुछ नहीं था जिससे इन्फॉर्मेशन से उनके हाथ में उनको वापस वॉलेट मिल जाए, उन्होंने क्या किया, वो बैठी, उन्होंने आंख बंद की, उन्होंने विजुअलाइज किया। दिस इज व्हाट शी इज डूइंग ना, शी इज विजुअलाइजिंग दैट शी वाज होल्डिंग हर वॉलेट इन हर हैंड्स, ठीक है। कि आपको नोट करना होगा कि क्या किया, वॉलेट हैंड में वो पकड़ी हुई है, तो वो क्या कर रही हैं, उनके हाथों से वो टच कर रही हैं, उसको फील कर रही हैं। शी वेंट थ्रू ऑल इट्स कंटेंट्स, माने एक एक चीज़ वो विजुअलाइज कर रही हैं कि उनके वॉलेट का कलर ऐसा है, उसका टेक्सचर ऐसा है, उसमें उनके कितने क्रेडिट कार्ड हैं, उसमें उनका ड्राइविंग लाइसेंस है, उनके पैसे हैं, एंड शी इज़ सो हैप्पी। शी इज़ फीलिंग इनॉर्मस ग्रैटिट्यूड, नॉट नॉर्मल ग्रैटिट्यूड, इनॉर्मस ग्रैटिट्यूड कि उनको उनका वॉलेट भी मिल गया है और उसके संग उसके सारा सामान भी मिल गया है। आपने कई ऐसी स्टोरी सुनी होगी कि बैग तो मिल गया लेकिन उसके अंदर का सामान नहीं मिला, है ना। हम लोग मेरा बैग मिल जाए, मेरा पर्स मिल जाए, मेरा वॉलेट मिल जाए, तो बस वही मिलता है। हम जो मांगेंगे यूनिवर्स से वही मिलेगा। तो इसीलिए वो हमको स्पेसिफाई कर रही हैं कि वी हैव टू बी वेरी क्लियर एज टू व्हाट वी वांट। सिर्फ वॉलेट नहीं चाहिए उनको वॉलेट के अंदर का सामान भी चाहिए। आपने कितनी मूवीज में देखा, हेरा फेरी में भी रिमेंबर, वो पर्स लेके भागता है और फिर देखता है कि कुछ नहीं है, जो भी होता है 100 रुपये निकाल लेता है, वॉलेट फेंक देता है, एंड जाता है जो बंदा रहता है, आई थिंक अक्षय कुमार ही रहता है या सुनील शेट्टी रहता है, उसको खाली वॉलेट मिल जाता है। सो दिस इज़ वाई वी हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट वी वांट। कि अगर आपको अच्छी कुक चाहिए तो आपको बोलना होगा कि अच्छी कुक जो टाइम से आए, रेगुलर आए, रोज आए और आपके लिए अच्छा हेल्दी खाना बनाए, आपके मन का खाना बनाए। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक एज टू व्हाट यू वांट, ओके। तो सेम वे जब आप विजुलाइज करोगे तो आपको जो सोल्यूशन चाहिए उसके बारे में ध्यान रखना है, प्रॉपर क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ, ओके। सो लेट्स रीड व्हाट हैपेंस। For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined
She had her wallet in her hands and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. हाँ, तो ये नहीं हुआ कि उन्होंने बस एक ही बार विजुअलाइज किया, नहीं, अब देखिए फॉर द रेस्ट ऑफ द डे व्हेनेवर शी थॉट ऑफ इट, माने जितने बार उनको ध्यान आ रहा था उतने बार वो इमेजिन कर रही थी, माने वो बार बार विजुअलाइज कर रही थी कि उनका वॉलेट उनके हाथ में है और वो बहुत थैंकफुल है, वो बहुत ग्रेटफुल है कि उनको वापस मिल गया उनका वॉलेट। ओके, तो आप देखो क्या आप इतने बार कर रहे हो कि आज आपने चेक भी बस पढ़ा तो उन्होंने बोला मिनिमम 3 टाइम्स या एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। सो डिड यू थिंक ऑफ दैट सिल्क साड़ी, डिड यू थिंक ऑफ दैट रिंग इफ यू हैड रिटन अबाउट इट। जो चाहिए उसको बहुत बार ध्यान करना होता है और बोलना था कि वाओ आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू भगवान जी कि ये मुझे मिल गया है ये, ठीक है, तो उतने बार हमको करना है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail. And so he gave up and drove back to his farm with the wallet. या तो कोई भी जो नॉर्मल दिन करेगा, किसी को कोई वॉलेट या पर्स मिलेगा तो ही वॉज अ गुड फार्मर, उसने देखा उसके अंदर उसको कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा, वो ट्राई करता रहा, 1-2 कॉल्स में भी क्रेडिट कार्ड कंपनी को या कहीं पे उसने कॉल किया होगा, बट उसको कुछ कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि ये किसका वॉलेट है, तो उसने क्या किया, वॉलेट लिया और अपने फार्म पे वापस चला गया। लेट्स सी इट। But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging at him, and he decided to search through in one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got the phone number because it was an unlisted number. We called directory assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was, sorry, there is no listing for that name. या तो आप देखिए वो कह रहे हैं कि वो फार्मर है, ठीक है, कितने काम होंगे उसके पास कोई बहुत सारे असिस्टेंट तो होंगे नहीं, कह रहे कि गाय को तुम चारा दे दो, हॉर्स को तुम यहाँ ले जाओ, घास काट दो, वट उसके पास बहुत सारे काम होंगे, फिर भी द वॉलेट केप्ट नैगिंग हिम। क्यों लगता है आपको वॉलेट केप्ट नैगिंग हिम? हमको हमारा काम तो याद नहीं रहता है, एक दूसरे जन का वॉलेट मिल जाए वो दिमाग में क्लिक करता रहा, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे बताइए। क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड की वजह से शी वाज वो बार बार फार्मर को याद आ रहा था कि मुझे उसको रिटर्न करना है। एग्जैक्टली इसीलिए तो आप देखो जब हम विजुलाइज करते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हैं, उस चीज़ को ध्यान कर रहे होते हैं, तो वो जैसे उन्होंने बोला ना, इट विल मूव पीपल प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस टू वर्क इन योर फेवर। आपके संग ऐसा हुआ है कि कभी आप बार बार सोच रहे हो अरे उसको फ़ोन करना है, अरे उसको फ़ोन करना है, और उसी का फ़ोन आ जाता है ना? क्यों होता है ऐसे? आप बोलोगे नहीं टेलीपैथी, तो एग्जैक्टली वैसे ही होता है कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स लाइक दिस। जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे होते हैं वो भी हमारे पास आने के लिए रेडी रहती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्यों इसको मैग्नेटिक पावर बोला जाता है, क्यों बोला जाता है कि वी हैव टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट? क्योंकि जब मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है क्या, कि जो चीज़ के लिए मैग्नेटिक पुल है उसी को अट्रैक्ट करता है ना? आपने कभी मैग्नेट से खेला है? लाइक वो ऑल पेन को अट्रैक्ट कर लेता है ना? क्या वो पेपर को भी अट्रैक्ट कर लेता है? नहीं, कि जो चीज़ को वो अट्रैक्ट करता है वो भी उसके पास आने के लिए रेडी रहती है, ठीक है? तो क्या होता है, हमारे को वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनना पड़ेगा कि हम उसको अट्रैक्ट कर लें। सो वो कैसे होगा, हमको विजुलाइज करना होगा, उसके बारे में बार बार सोचना होगा, तब जाके होएगा। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखनी होंगी, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कैसे आती हैं? ग्रैटिट्यूड से। तो आपने तो पूरी स्टोरी पढ़ी है ना, कि वो क्यों अपना काम छोड़ के पेपर निकाल के डायरेक्टरी में ढूंढ रहा है नंबर, क्यों कर रहा है वो ये सब? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एट वर्क। वहाँ वो उनकी डॉटर बार बार उसको याद कर रही है अपने वॉलेट को, एंड यूनिवर्स इज मेकिंग इट श्योर कि वो वॉलेट उसके पास वापस पहुँच जाए। Okay, so this is how this works, that whenever we are thinking and whenever we are visualizing and we are grateful for that situation or thing to happen in our life, the universe moves things
so that the thing comes in our life. Okay, so let's read. From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. या तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, लाइक शी इज टेलिंग अस कि हमारा काम क्या है, मिलने के पहले ग्रैटिट्यूड करना एंड बीइंग ग्रेटफुल उसके बाद भी, मैंने लाइक पहले तो ग्रैटिट्यूड करना ही है, अगर आपको मिल जाता है वो तो और ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है। एंड उन्होंने ग्रैटिट्यूड किया पहले, तो उन्होंने बोला ना मूव्ड एवरी पर्सन, सर्कमस्टांस एंड इवेंट, एंड उनको उनका वॉलेट मिल गया। सो दिस इज हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क। सो शी इज टेलिंग अस कि आपका अगर कुछ भी सामान मिसप्लेस हो जाता है, पहले तो ये बोलना नहीं कि वो खो गया है, खो गया मतलब क्या हुआ कि खो ही गया, वो नहीं मिलने वाला। आप क्या बोल रहे हो उस पर ध्यान दीजिए, दैट समथिंग हैज़ बीन मिसप्लेस्ड एंड वो मिल जाएगा, यहीं कहीं है, अभी मिलने वाला है बस वो, ठीक है। प्लस आपको बिल्कुल वैसे ही विजुअलाइज करना है, इफ इट इज़ योर सम ज्वेलरी, इफ इट इज़ योर सम पेपर, आपको खूब ग्रैटिट्यूड करना है और संग संग में उसको विजुअलाइज करना है दैट यू आर सो हैप्पी कि वो मिल गया है आपको। ओके, सो लेट्स रीड। The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. यस, तो जैसे उन्होंने कहा ना, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स फॉर आवर विट्स टू ग्रो शार्पर, उन्होंने फर्स्ट में यही कहा है, तो वैसे ही वो अभी भी कह रही हैं कि मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड हमेशा से ही है, ठीक है, और हम उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि हमको जो चाहिए, जैसा चाहिए वो हमको मिल जाए। एंड जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड यूज़ करोगे, आपको रिजल्ट देखेगा, आप और जगह पे उसको यूज़ करोगे तो आपके लाइफ में और मैजिक होएगा। सो दिस इज़ व्हाट दिस प्रैक्टिस इज टेलिंग अस कि जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड यूज़ करोगे, लाइक योर बेस्ट फ्रेंड, लाइक योर एलोवेरा, लाइक योर अभी आपने सुना है ना, आई लाइक टू से दिस, लाइक इट इज़ अ फैक्ट कि अब देखो हर चीज़ का सोल्यूशन एलोवेरा का। किसी का हेयर फॉल हो रहा है, बोलते हैं एलोवेरा लगाओ, किसी की स्किन में प्रॉब्लम हो रही होती, बोलते हैं एलोवेरा लगाओ, स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, किसी के डाइजेशन में अप एंड डाउन हो रहा है तो बोलते हैं एलोवेरा, माने कुछ भी इशू हो रही होती है लोग बोलते हैं एलोवेरा पियो ठीक हो जाएगा, है ना, या एलोवेरा खाओ, एलोवेरा लगाओ। तो ग्रैटिट्यूड इज ऑल्सो लाइक दैट, एक्चुअली इट इज़ मच मोर देन दैट। तो हर चीज़ में हम लोग जब ग्रैटिट्यूड करने लगेंगे तो वो हमारे लिए सॉल्व हो जाएगी। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। The magic practice number 18, the magical to-do list. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list the magical to-do list. Third, choose 3 of the most important things from your list, and at one time, imagine that each thing has been done for you. Fourth, spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. या तो क्या करना है आपको, ऑफ कोर्स आप लोग सब लोग डेली अपने ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, जिनका मैसेज नहीं भी आ रहा है ग्रुप में, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि यस आप सब अपने ब्लेसिंग्स सुबह 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हो। सेकंड क्या करना है, आप सुबह सुबह ही अपनी एक ही लिस्ट पर लाने ला, माने ऑफ कोर्स ऐसा नहीं, देखिए जो भी ये प्रैक्टिसेस होती हैं जब हम पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होके लिखते हैं तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ओके, तो क्या इट्स लाइक जब हमें कोई भी चीज़ रिटर्न करते हैं तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। इट्स लाइक जैसे हम लोग इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं कि विल भी होती है तो प्रूफ चाहिए होता है ना, तो रिटन चीज़ें हमेशा ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। और प्लस जब आप कोई चीज़ लिख रहे होते हो तो आपका ब्रेन से उसका कनेक्शन और ज़्यादा अच्छा होता है। आपको ध्यान है आपने स्कूल में बहुत बार लिखा होगा, आई विल नॉट टॉक इन क्लास, आई विल नॉट स्टैंड इन क्लास, टीचर ने हम लोग को 50, 100 पता नहीं कितने बार लिखाया हुआ है, रिमेंबर, आई विल ब्रिंग माई कॉपी इन क्लास। हाँ, तो क्या होता था, तो जब हम लिख रहे होते हैं,
connection happening in our brain, okay, so that we remember it, we materialize it, we attract it in our life, okay. ठीक है, वो टीचर की बातें उतनी हमारे लाइफ में हमने अट्रैक्ट नहीं की बिकॉज वी वर सुपर टॉकेटिव, वी वर मे बी सुपर एक्साइटेड अबाउट थिंग्स, बट ये जो रिटन प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसीलिए रॉन्डा बर्न ने बोला है कि आपको अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी ही हैं, आपको ये लिस्ट बनानी ही है, आपको अपनी ड्रीम लिखनी ही है, ओके। तो क्या करना है आपको, कल आपको 10-12 जितनी भी चीज़ें हैं आपको टाइटल लिखना है, द मैजिकल टू डू लिस्ट, उसके अंदर ये सारे आइटम्स लिखने हैं और उसमें से टॉप 3 चीज़ें चूज करके आपको एक एक करके विजुअलाइज करना है एज इफ इट हैज़ बीन डन। अगर आप पूछोगे कितनी देर करना है, इट इज़ अप टू यू, एटलीस्ट मिनिमम 1 to 2 मिनट्स तो आप करिए कि हाँ वो मिल गया है, वो काम हो गया है। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, और आप देखिए ना कैसे उनकी डॉटर आई थिंक स्काइपी होगी, कितने बार उसने अपने वॉलेट को सोचा, कितने बार उसने उसके बारे में विजुअलाइज किया कि वो हो गया है, उनको मिल गया है, उसका सारा सामान भी उसके अंदर है। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत आप चाहते हो कि उसका सोल्यूशन हो जाए, सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट मोर, यू हैव टू यूज़ मोर एनर्जी टू अट्रैक्ट इट, है ना। तो आपको और प्रैक्टिस करनी है। शी इज टेलिंग अस स्पेंड एटलीस्ट 1 minute ऑन ईच थिंग, माने मिनिमम 1 minute आपको करना ही है उसके ऊपर विजुअलाइज। हाँ, और कैसे करना है कि आपको मिल गई है एंड यू आर फीलिंग इनॉर्मस ग्रैटिट्यूड इन रिटर्न, एंड ऑफ कोर्स सोने के पहले आपको मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो थैंक यू पायल जी फॉर रीडिंग सो नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच। या सो वी विल डू ग्रैटिट्यूड नाउ एंड वी विल टेक सम क्वेश्चंस और शेयरिंग्स। सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज एंड लेट्स बी ग्रेटफुल। Thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this awesome Sunday that we all had. Thank you for filling it with positivity, smiles, and good food. Thank you for the smiles and happiness of my family and friends. Thank you for giving us this enormous support system, which is our friends and family. Thank you for bringing smiles in all our lives. Thank you for this amazing path of gratitude, and thank you for Rhonda Byrne and Ashwin ma'am. Thank you. Thank you everyone. Thank you for being here and reminding that yes, we have session today. Thank you so much. Yes. Achha, I was going to tell you about my phone now. So I had gone to London with my sister and her husband. क्या हुआ, जहाँ पे भी हम लोग रुके थे वहाँ से पास में ही कोई एक रेस्टोरेंट था और हम लोग डिनर के लिए गए, ठीक है। अब क्या वो पता नहीं क्यों अपने फ़ोन में कुछ देख रहे थे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 10-12 years ago। हाँ, और वो फ़ोन हमने वहाँ से निकले, वी वर द लास्ट पीपल टू लीव, और वो फ़ोन भूल गए। और ऑफकोर्स कब याद आता है, जब घर पहुँच गए, ठीक है, वापस आ गए जहाँ पे भी हम लोग रुके हुए थे अपार्टमेंट में, वापस आ गए एंड आई वॉज लुकिंग फॉर माई फ़ोन कि फ़ोन कहाँ है, बोला हे भगवान गया फ़ोन। पहले तो ऑफकोर्स ऑनेस्टली यही आया था कि गया फ़ोन। फिर मेरी सिस्टर जो है ना वो बहुत पॉजिटिव टाइप की लड़की है, ठीक है, बोली नहीं दीदी उसको कॉल करिए, उसने कॉल किया। हाँ, और मेरे ब्रदर इन लॉ ने भी कॉल किया, बस, लेकिन फ़ोन तो ऑफ हो गया था तुरंत। तो उसने लोगों ने बोला आपने फ़ोन ऑफ कर दिया, हमने बोला नहीं हमने तो नहीं ऑफ किया। तो मेरे ब्रदर इन लॉ बोला कि जिसने भी लिया सबसे पहले तो वो लोग ऑफ करते, हमने बोला नहीं पासवर्ड लगा हुआ है उसके अंदर है, वो सो सिली, ठीक है। हम बोले पासवर्ड लगाया ऑफ कैसे कर दिया उसने, बोला नहीं दीदी आपको पता नहीं आजकल कोई कुछ भी कर देता है। तो बोले नहीं ठीक है जाके देख के आते हैं, वो बोल रहा है। आई वाज सो हैप्पी कि वो ही वाज रेडी टू गो एंड लुक फॉर माय फ़ोन। रात को हम लोग घर आ गए, आई थिंक 10 o'clock या 10:30 जो भी होगा, पूरा दिन थक आके एंड आई वॉज जस्ट केप्ट थिंकिंग कि मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए, क्यों ले लेगा कोई मेरा फ़ोन, ठीक है ना। कोई नहीं था, अच्छे जन थे वो लोग, डिसेंट रेस्टोरेंट था, स्मॉल रेस्टोरेंट, एंड ऑफकोर्स मैंने कुछ थैंक यू नहीं किया था उस समय, ठीक है। एंड आई वॉज जस्ट केप्ट थिंकिंग कि अरे मिल जाना चाहिए, एंड ट्रस्ट मी माई ब्रदर इन लॉ वेंट देयर और उसको फ़ोन भी मिल गया। हाँ, पहले तो उसने बोला कि नहीं दिया, एंड विद इन एन आवर वो वापस भी आ गया, फ़ोन ले गया। लाइक वाओ, ऐसा होता है। कैन यू इमेजिन कि हम कोई कहीं जाएं फॉरेन कंट्री में या कोई भी जगह और फ़ोन वापस मिल गया। आई वाज लाइक सो हैप्पी कि वाओ। उसके बाद तो ठीक है, बट ऐसा होता है जैसे उन्होंने बोला ना कि इफ़ वी आर थिंकिंग गुड थिंग्स, इफ़ वी आर पॉजिटिव कि हाँ मिल जाएगा, मेरे संग क्यों, अच्छा ही होना चाहिए, तो मिल जाएगा। आपके संग भी हुआ ही होगा, कुछ चीज़ें खोई होंगी और आपको मिल गई होंगी, है ना। और मेरे संग तो फ़ोन का पहले इतना ज़्यादा होता था कि ट्रायल रूम में गए, ट्रायल रूम में फ़ोन छूट गया। मेरे संग तो ये सब बहुत बार हो चुका है और लकीली भगवान की कृपा से हर बार मिल गया है। एंड बिफोर दिस मैजिक बुक इतना मेरा फ़ोन इतना नहीं, काफ़ी थोड़ा गिर पड़ता था। हाँ, कि पॉकेट से निकाला साइड पे गिर गया, इतने डेंट्स लगे रहते थे। एंड फिर जब से ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की तो फ़ोन गिरता था ना तो भी थैंक यू निकलता था। अब तो मेरे को टचवुड माने हमेशा मेरे हाथ में रहता है, हमेशा पॉकेट में रहता है, एकदम फिक्स्ड रहता है। आई डोंट वांट टू से इट, हाँ, बिकॉज आई वांट टू कीप इट हैपनिंग लाइक दिस ओनली। तो आप देखो, आप जब ये प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपके संग भी ये जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी ना,
they'll start happening in the way that you want. Acha, can we do a little practice, little tiny thing? Huh? So please close your eyes, all of you. I love ना कि हम आंखें बंद करके सोने लगे, नाइट टाइम हो रही है ना, या सो क्लोज योर आईज एंड अपना हाथ, दोनों हाथ एक संग ऐसे पकड़िए. इट्स लाइक जैसे आप प्रे करते हो, प्रे नहीं, इट्स लाइक अपने, हाँ यस एग्जैक्टली जस्ट द वे तुलसी इज डूइंग इज करेक्ट. हाँ बिल्कुल ऐसे ही करिए, अपना एक तो ऐसे हाथ करिए. नाउ ओपन योर आईज एंड अब आप देखिए आपका कौन सा अंगूठा ऊपर है. आपने नोटिस नहीं किया, बट ऑटोमेटिकली आपने जब अपना हाथ ऐसे क्लैस्प किया तो एक अंगूठा ऊपर होगा. विच वन वाज इट, लेफ्ट और राइट? सब लोग बताइए. Right. राइट Right. लेफ्ट नहीं है, मेरा तो लेफ्ट था. किसी Left. लेफ्ट. Right. अगेन क्लोज योर आईज. Right. Left. लेफ्ट राइट ओके. हाँ वही ऑप्शंस होंगे. क्लोज योर आईज एंड फिर से करिए, फिर से आंख खोलिए, देखिए क्या है. लेफ्ट की राइट? Right. Right. जो पहले था वही अभी भी Right. होगा, है ना? Right. राइट. अब क्या करिए, आंख बंद करिए और जो था उसका ऑपोजिट करिए. थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है? Yes. अब फिर से यही करना है. अगेन डू इट. थोड़ा कम अभी- अनकंफर्टेबल लगा, डू इट अगेन. जिसका लेफ्ट था वो राइट कर रहा है और जिसका राइट था वो लेफ्ट कर रहा है. डू इट अगेन, वन मोर टाइम. यस. अब पहले से थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है? जितना Yes. फर्स्ट टाइम आपने सोचा था उसके अगेंस्ट अभी थोड़ा सा बेटर लगने लगा, या? Yes. तो क्या होता है, हमको अपनी हैबिट चेंज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. जो अभी तक आप बहुत नॉर्मली ऐसे ही कर रहे थे कि लेफ्ट तो हमेशा लेफ्ट ही, अभी मैंने 3-4 बार बोला आपको, शुरू में अनकंफर्टेबल लगा होगा, अभी हम आपको 2-3 बार और कराएंगे ना तो आपको लगेगा अरे यही करना चाहिए था, ये भी तो इतना ही कंफर्टेबल है. तो वैसे ही हमारे को जो ग्रैटिट्यूड की हैबिट है चेंज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस हमको एफर्ट करना पड़ेगा. हमको कोई और नहीं बोल रहा है, हमारा अंतर्मन हमको बोलेगा कि यस कीप डूइंग द प्रैक्टिसेस. और जितना ज़्यादा हम उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा वो हमारी हैबिट बन जाएगा. आप देखो क्या आपको नोटिस करना पड़ता है कि आपने किस हाथ में टूथपेस्ट पकड़ा, किस हाथ में आपने टूथब्रश पकड़ा. आप ध्यान देते हो कि ऑटोमेटिक होता है वो, कि अगर आपका टूथब्रश राइट साइड के काउंटर पे रखा हुआ है तो मे बी आप राइट हैंड से उठाते होगे, अगर लेफ्ट साइड में रखा है तो लेफ्ट साइड में रखते हो. एंड आई एम श्योर आज रात में बहुत अच्छे बच्चे जो होंगे वो रात में ब्रश करते होंगे, दिल नोटिस दिस, दिल ट्राई एंड ऑब्जर्व कि आपने किस हाथ से उठाया है. या कल जब मॉर्निंग में आप ब्रश करोगे तो यू विल नोटिस इट कि आप किस हाथ से करते हो. बट अगर हम आपको बोल रहे हैं कि वी ऑल हैव टू मेक अ लिटिल एफर्ट एंड ग्रैटिट्यूड भी हमारी एक नॉर्मल ईजी हैबिट बन जाएगी. इसीलिए रॉन्डा बनाइए 28 डेज की ये प्रैक्टिस बनाइए कि जैसे जैसे हम अपने थॉट्स को एफर्ट से, अपने थोड़े थोड़े एफर्ट से, अपने कॉन्शियस एफर्ट से चेंज करना चाहेंगे, हमारी ग्रैटिट्यूड हमारी प्रैक्टिस बन जाएगी. ओके, सो प्लीज़ make this stand, make this effort and bring gratitude in and magic in your life. Okay, so yes, any question or sharing? किसी ने अपना मैजिक चेक फिल करके भेजा ही नहीं ग्रुप में? आपने भर लिया ना मैजिक चेक? Yes. ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस. We'll do tomorrow. Why? Actually print नहीं निकला आज. तो ठीक है, आपको क्या करना है, आप वो आइटम इमेजिन करके आपको ग्रैटिट्यूड तो करना ही है. ठीक है, Okay. बिकॉज क्या Yes, है कि ये डेली जो प्रैक्टिसेस है ना, ये सीक्वेंस में ही हमको करनी है. तो आप, अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया. तो एनी ऑफ यू हु हैज नॉट फिल्ड इन योर मैजिक चेक टुडे, सिर्फ उनके लिए कल आपको फिल करना ही करना है. आपको वो आइटम सोच के उसको विजुअलाइज करना है एज इफ यू हैव गॉट इट. ठीक है, और कल प्लीज अपना ये मैजिक चेक फिल कर लीजिएगा. Yeah, Okay. sure. Yeah. Thank you. थैंक यू. एंड आई एम श्योर आपकी ड्रीम लिस्ट रेडी है. जो जिन्होंने डे 13 पे नहीं की थी अभी फिर से आने वाली है. जैसे होता है ना, एग्जाम होते हैं ना स्कूल में, पहले मंथली फिर सडन सरप्राइज टेस्ट, हाँ वैसे ही फिर से वो प्रैक्टिस हमारी फिर से आने वाली है. एंड इट इज़ नॉट अ टेस्ट फॉर अस, इट इज़ आवर ड्रीम्स, राइट? हमको वो चाहिए. एंड रॉन्डा बन इज सो नाइस, उन्होंने ऐसे, उनको पता है कि अपन किस टाइप की, हमारी हैबिट किस टाइप की होती है. वो ग्रेजुअली हमारे अंदर ना, हमारे कण कण में उसको घुसाना चाहती हैं कि यस, वर्क फॉर योर ड्रीम्स, वर्क फॉर योर ड्रीम्स, बी ग्रेटफुल. Yeah, so that practice is coming again, so please be ready with your dream list. Yeah, okay, so thank you everyone, and we'll connect tomorrow. And please do this powerful practice, okay, the magical tool. Today I have a sharing. Yes Sonia ji. Yeah, actually what happened, I have been given an order for something. Okay,
I got it and confirmed. Then after a while it got cancelled. Okay. So today I was thinking क्या reason है कि the order got cancelled and I am getting the orders but I am not able to supply the things to them. What is the reason? So something lacking is there. So I sat today, I just gave as much gratitude to everything related to that thing, the products. Okay. And to my utter surprise, I mean, today I again got that thing and I have dispatched that item for that same person. I am Wow. so amazed that it happened. Wow. Like belief is increasing day by day. वंडरफुल सोनिया जी, वंडरफुल। अब आपको क्या करना है, जैसे उन्होंने कहा ना मैजिक हो जाए उसके बाद भी ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है? तो आपको उस पर्सन को, अपने प्रोडक्ट को, अपने I सप्लायर have done. I have done. वेरी नाइस, वंडरफुल। Thank थैंक यू you. सोनिया जी। यस, एंड मोर मैजिक इन योर लाइफ। हाँ। Hi, यस, ma'am. हाय। Even I want to share something. यस, यस। So we went out shopping today, and there were 3 blessings that I received. So जब हम जा रहे थे, when we were in the car, ऐसे I was thinking about somebody gave me a gift, and I was thinking 2 years back, and I thought maybe I haven't done enough gratitude for it. ऐसे ना बस अब तो past का है because you've said so much about it. तो वो बार बार दिमाग में आया था that I don't think मैंने उनका इतना gratitude किया था जितना मुझे करना चाहिए था, उन्होंने इतना अच्छा गिफ्ट दिया था। और मैं ऐसे ही सोचते सोचते जा रही थी, एंड जैसे आप बता रहे थे कि when we shop something we might get a discount. So I shopped for 3,000 rupees, and suddenly my dad told me I have a voucher for this, and then even I had my card points, and the total bill came down to 130 rupees. Wow. 3,000 to 130, and then when we shopped, we came out, and my dad said, just go buy McDonald's, say whatever. He gave me an order, and he said, go buy that. He gave me money. So he gave me 300 rupees, but the order came out to be 320 when I calculated. So I thought that, this isn't enough. And वो parking area में चले गए थे, बहुत दूर था. So मुझे लगा कि I'll have to go and travel again. But then I immediately remembered कि McDonald's का ना एक वो था, app था, and उसमें चीज मैं ऑर्डर करी थी उसी चीज के लिए ऑफर था, और मेरे को 70 रुपीज कम हो गए, और 50 रुपीज बच भी गए मेरे पास जो मुझे लगा। एंड देन एक पेमेंट थी जो बहुत टाइम से मैं उनको मैसेज कर रही थी, अकाउंटेंट्स आपको इग्नोर ही करने लग जाते हैं एक टाइम के बाद, कि वो मेरी पेमेंट आई नहीं थी बहुत टाइम से, और वो 6,000 की पेमेंट थी जो आनी थी, और उन्होंने गलती से 7200 ट्रांसफर कर दिए बिना बोले, जो 4 महीने से नहीं आई थी। और अपने शोल्डर के आपने शायद ज्यादा कर दिया, आप एक बार चेक कर लेना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो हैप्पी। तो कैसा लग रहा था जब ये हो रहा था? तो लग रहा था कि वाओ, ये मैजिक हो रहा है मेरे लाइफ में। एंड वी स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग इट मोर। पहले भी डिस्काउंट मिलता था, सब कुछ होता था, कूपन आता था, बट अब जब आता है ना एक अलग एक्साइटमेंट से होता है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अब शॉपिंग करने में भी क्या मजा आता है। पहले लगता था अरे यार इतने पैसे खर्च हो गए, अब लगता है थैंक यू भगवान जी, मैं इतना अफोर्ड कर सकती हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे दिलवा सकते हैं ना, हमारे पास इतना है। और ये भी कि जब भी जिसके पास भी जाए वो कुछ अच्छे तरह से उस पैसे को यूज करे। सिर्फ इस एक थॉट की वजह से इतना ज्यादा पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो जाता है कि आपको सामने वाले को देते हुए भी बंदा भी खुश हो जाता है अपनी स्माइल देख के कि कितना प्यार से पैसे दे रहे हैं। Very nice, very true, Kritika, and I'm so happy you are seeing it happen, and you could connect कि you were doing gratitude for someone on the way, and you could see immediate result. तो money के gratitude के संग यही मजा है, ना जल्दी उसका रिजल्ट दिखता है। We can see it ना कि इधर मैंने gratitude किया, उधर उसका रिजल्ट आया। And trust me, जैसे you have shared 3 things, ऐसे ही चीजें होती हैं। जिनको लग रहा है ना कि उनके संग नहीं हो रहा है, मतलब आपको और gratitude करना है, और pending gratitude बाकी हैं हम लोग के, ठीक है? तो आप करते जाओ and you will keep seeing the results happen in your life. Okay, so I will also share this, like मैंने ड्रीम लिस्ट में लिखा था कि this much money I want every month, okay, क्लाइंट से जहाँ से भी, एंड पिछले 2 महीने से टचवुड I am getting the exact amount। पिछले 2 महीने से, अभी 10 दिन बाकी है इस महीने में, हो जाएगा। It is just awesome कि कैसे पेमेंट्स आ रहे हैं, कैसे हो रहा है। एंड I'm doing the same thing like you are saying ना कि हाँ उस बुआ ने मेरे को बाबी डॉल दी थी, I'm so thankful। उस बुआ के संग हम जाते तो कितने चाट पकौड़े खाते थे जब उनके संग शॉपिंग जाते थे। So I'm thinking those things and उससे डबल हो रहा है। You are living in the past in the sense like अच्छी मेमोरीज आ रही हैं, और हम उसके बारे में अपने लाइफ में मनी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं उससे। So it is like double bonus happening with you।
Okay, so do these practices. It is so powerful. Okay, so thank you, Kritika. Thank you for this powerful Thank you. sharing. Thank you. Yes. Yes, anyone else She's wants to? my niece, Priyaji. Oh, she's your niece. Kritika Okay. is my niece. Okay. I'm really grateful for her also. She joined. She got me into this. Yes, No, yes, you have that- to. आपको हमको पूरा सबको gratitude करना होता है. I to thank my friends Nidhi, Mickey, Archu, and all of them. They are like always motivating, and उनको जब तक जितना ग्रेटफुल कर होते रहेंगे. आप सोचो ना, रेनू जी, आपको जब कृतिका जब भी करती होगी उसके लाइफ में मैजिक हो रहा है, वो जो आपको थैंक यू करते हो उससे आपके लाइफ में भी ब्लेसिंग्स आती हैं. ओके, सो दैट इज व्हाई आई से कीप ब्रिंगिंग मोर पीपल. उससे वो जितना उनके लाइफ में अच्छा होगा, उनके कारण आपके लाइफ में भी अच्छा होगा. देखिए ना, पहले क्या होता था, हम लोग इतना ज़्यादा इंटरैक्ट करते थे फैमिली से, प्रणाम करते थे, इतने आशीर्वाद मिलते थे. अब तो वो गायब हो गए. हाउ मेनी पीपल डू यू मीट एंड से प्रणाम और वो आपको आशीर्वाद देते हैं, जुग जुग जियो, दूधो ना हो, पूतो फलो. कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता है. कहाँ आ रही है ब्लेसिंग्स? तो जब हम ये कर रहे हैं तभी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं. ओके, सो वेन एवर यू फील कि हाँ, एक आंटी को कॉल कर लेते हैं, एक बुआ को कॉल कर लेते हैं. एंड ट्रस्ट मी, मैंने तो ये किया था स्टार्ट, फिर अभी रुक गया वापस से. व्हेन आई एम टेलिंग यू, आई एम रिमेंबरिंग, आई हैव टू कॉल अ कपल ऑफ आंटीज ऑफ माइन. हाँ, आप उनसे बात करोगे ना, दे विल फील सो हैप्पी एंड दे विल ब्लेस यू ऑल्सो. तो इट्स लाइक थिंक ऑफ दोज पीपल एंड कॉल देम. बड़े हैं, छोटे हैं, उनको कॉल करके जस्ट टॉक टू देम फॉर अ वाइल. बस ज़्यादा मत करिएगा कि क्या करे, उनको लगे वो गॉड छिपा की गए, ऐसे मत करिएगा. ठीक है, थोड़ा बात करिए एंड टेक द ब्लेसिंग्स, गिव द ब्लेसिंग्स. यू विल ऑल्सो फील नाइस एंड दे विल ऑल्सो फील नाइस. ओके, सो थैंक यू सो मच. Thank you for this sharing, and let's attract more and more magic in our life. Yeah. So thank you, and so happy कि आप लोगों के आज कई ज़्यादा लोगों के कैमरा ऑन है. I'm so happy for that. Thank you, and see you all tomorrow. Yes. Thank you. Good night. Thank you. Thank you.